Hi guys, I'm Sakshi Pava and this is my channel Knowledge Galore. I welcome you to part 7 of this error detection series. So guys, इस series में मैं आपको बहुत सारे questions error detection के करवा रही हूँ so that final last minute kick मिल जाए आपकी preparation को. So without any further ado मैं class को begin करना चाहूँगी. So guys, इसका previous parts आप देख लीजिएगा and दूसरी चीज़ है कि मैं वीडियो को बहुत ही precise रखना चाहती हूँ, कम टाइम में ज़्यादा questions करवाना चाहती हूँ, इसलिए जैसे ही मैं question पढ़ूँ मैं तुरंत से आंसर दे दूंगी उसका. तो आप अगर खुद से सॉल्व करना चाहते हैं तो मेरे क्वेश्चन पढ़ते ही आप उसको पॉज कीजिएगा एंड देन यू कैन सॉल्व इट एंड देन ऑफ कोर्स आप मेरा आंसर चेक कर सकते हो. ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं विद द 141st क्वेश्चन. सो ये क्या कहता है? Pakistan has for the first time admitted to the presence of India's most wanted terrorist Dawood Ibrahim on its earth and has said that he has now been chased out and could be in the UAE. So guys, बाकी सब कुछ सही है, कहीं पर भी एरर नहीं है. एरर है हमारा सॉरी आज मैं माउस यूज़ कर रही हूँ. ठीक है, सो एरर है हमारा ऑप्शन नंबर सी में. अर्थ पाकिस्तान का नहीं है, सबका है. राइट, सो यहाँ पर ऑन इट सॉइल आना चाहिए गाइज, SOIL सॉइल. दैट मीन्स आपके कंट्री में हम बोलते हैं ऑन माई सॉइल, अपनी अपनी मिट्टी. दैट इज़ वॉट वी आर ट्राइंग टू से ओवर हियर. सो ऑन इट सॉइल आना चाहिए यहाँ पर. अर्थ सबका है, ठीक है, सॉइल आपकी कंट्री की हो सकती है. ओके, देन नेक्स्ट वन. द दिल्ली गवर्नमेंट विल सेट अप 7 laboratories in East Delhi to test, verify and calibrate the work and reference standards of different types of balances, weights and measuring equipment used in shops or establishments. So guys, आपका जो इसमें आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर वो बोल रहे हैं टू टेस्ट, वेरीफाई एंड कैलिब्रेट. कैलिब्रेट का मतलब होता है जो मार्किंग्स नहीं होती हैं, जैसे थर्मोमीटर में भी आप मार्किंग्स देखते हो. सो ऑफकोर्स बैलेंसेस की जो मार्किंग्स हैं उसके बारे में बात हो रही है. उसके काम करने के तरीके, द वर्किंग एंड रेफरेंस स्टैंडर्ड्स, उसके काम पर नहीं, काम करने के तरीके को कैलिब्रेट किया जाएगा. एंड ऑफकोर्स द रेफरेंस स्टैंडर्ड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेंसेस, वेट्स एंड मेजरिंग इक्विपमेंट. अच्छा, तो दूसरा जो यहाँ पर एरर हो सकता था वो हो सकता था कि अगर इसमें एस लगा देते तो, बट इक्विपमेंट में कभी एस नहीं लगता, ये बात ध्यान रखिएगा. ठीक है, नेक्स्ट वन. सामाजिक सुविधा संगम ऑल्सो नोन एज मिशन कन्वर्जेंस इज द मोस्ट यूनिक इनिशिएटिव ऑफ NCT ऑफ दिल्ली फॉर होलिस्टिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन फॉर वल्नरेबल एंड मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. सो गाइज, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो हमने एरर इसमें क्रिएट किया है वो है ऑप्शन नंबर बी. द मोस्ट यूनिक कुछ भी नहीं होता है. सो जब भी कोई चीज़ अगर यूनिक होती है गाइस तो वो एक ही होती है. तो मोस्ट तो तब आता है जब आप बताते हो कि यार ये सबसे ज़्यादा ऐसा कुछ, मतलब सबसे ज़्यादा मोस्ट ब्यूटीफुल आप बोल सकते हो, राइट. बट यूनिक अगर एक ही चीज़ है तो फिर उसमें सबसे ज़्यादा क्या हुआ, है ना. तो इसमें इज़ अ यूनिक आप बोल दीजिए, ये द हटाना हमें पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट वन. द सुप्रीम कोर्ट हैज sought a response of the center on the PIL seeking effective functioning of the human rights court in the country to further the cause of according social justice. To further the cause का मतलब होता है cause आगे बढ़ाना, accord करने का मतलब है social justice देना. तो वहाँ पर कोई एरर नहीं है. एरर है यहाँ पर सीक के जस्ट बाद preposition नहीं लगता, बट यू सीक अ रिस्पॉन्स फ्रॉम समवन. ठीक है ना. सो अगर यहाँ पर सॉट फॉर लिखा होता तो वो गलत होता, ठीक है ना, बट वो लिखा नहीं है. सीक सॉट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द सेंटर होना चाहिए यहाँ पर, ना कि ऑफ. नेक्स्ट. Caught napping by the powerful mining mafia after a bid on the life of the SDM. This is sub-divisional magistrate, I guess. The police has now booked the driver of the tractor trolley and filed an FIR against him. So यहाँ पर guys आप देख रहे हो कि caught napping. Napping का मतलब होता है सोना, ठीक है. सो पावरफुल माइनिंग माफिया ने उसको सोते हुए पकड़ लिया. एंड यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है ये, क्योंकि आपको ये बात पता ही है कि कलेक्टिव नाउन होता है पुलिस, एंड पुलिस के साथ हम हमेशा प्लूरल यूज़ करते हैं. सो बाकी और कहीं एरर नहीं है. यहाँ पर हैज़ की जगह हैव होना चाहिए. सो कॉट नैपिंग बाय द, मतलब सोते हुए पाया गया ये आफ्टर अ बिड ऑन द लाइफ ऑफ द SDM. पुलिस हैव नाउ बुक्ड. सो ड्राइवर को बुक कर लिया है. दैट मीन्स बुक एक तरीके से उसके ऊपर अब केस कर रहे हैं. ये वो वाला बुक नहीं है, बुकिंग करा ली है, ठीक है. केस कर रहे हैं द ड्राइवर ऑफ द ट्रैक्टर ट्रॉली, एंड उसके अगेंस्ट एक FIR भी फाइल की है. FIR इज़ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट. ठीक है, नेक्स्ट वन.
A letter of credit is a guarantee issued by the importer's bank that it will honor payment up to certain amount of export bills to the bank of the exporter. आप देख रहे हो सारे आपके आर्टिकल्स इन प्लेस हैं. यहाँ पर एक अ लगाना पड़ेगा आपको गाइस. यहाँ पर आप एक डेफिनेशन बता रहे हो कि एक लेटर ऑफ गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, राइट? और अप टू अ सर्टेन अमाउंट, मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट की यहाँ पर बात हो रही है, राइट? अ सर्टेन अमाउंट हम यहाँ पर बताएंगे. दैट मीन्स जब भी ऑफकोर्स लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो इशू किया जाएगा तो उसमें एक इम्पोर्टर बैंक जो है वो गारंटी देता है कि एक सर्टेन लिमिट तक ही वो अपना ऑफकोर्स पेमेंट उसको करेगा. दैट इज ऑफकोर्स द अमाउंट ऑफ द एक्सपोर्ट बिल. ठीक है, सो यहाँ पर अ का लगाना ज़रूरी है आपके लिए. Next one, a private company is one which restricts transfer of shares and does not invite the public to subscribe its shares. So guys, यहाँ पर subscribe to होना चाहिए क्योंकि आप subscribe to करते हो किसी चीज़ को, right? You subscribe to the channel, you subscribe to shares. Next one, widows by far outnumber widowers because studies show that women live longer than men and tend to marry men older than them. सो गाइज यहाँ पर जो हमारा प्रोनाउन है वो गलत यूज़ हुआ है. यहाँ पर देम नहीं themselves आना चाहिए. क्यों? विडोज का मतलब विधवा, विडोअर्स मतलब होता है विधुर, दैट इज द मैन, है ना, अगर उसकी वाइफ मर जाती है तो. सो विडोज बाय फार अभी तक मेन से ज़्यादा, मतलब विधुर लोगों से ज़्यादा हैं. क्यों? क्योंकि स्टडीज़ कहती हैं कि विमेन जो हैं वो ज़्यादा लंबा जीती हैं और वो जो बड़े उनसे उम्र में होते हैं मैन, उनसे शादी करती हैं. सो ओल्डर दैन देमसेल्व्स, खुद से जो बड़े होते हैं वो बात कर रहे हैं, है ना. यहाँ पर हमको उसका नॉमिनेटिव नहीं, उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए. ठीक है. Then yesterday my car ran out of gas and then my phone ran out of battery. I was up a creek without a paddle. So guys, इस सेंटेंस में कहीं पर भी कोई एरर नहीं है. मैं आपको बताती हूँ. सो रन आउट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना. सो कार में गैस ख़त्म हो गई एंड ऑफकोर्स CNG की बात हो रही है यहाँ पर, एंड फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो गई. ठीक है, तो जब दोनों ही चीज़ें ख़त्म हो गई तो ये बंदा वॉज अप अ क्रीक विदाउट अ पैडल. अब ये देखिए, ये एक इडियम होता है, व्हेन यू आर अप अ क्रीक विदाउट अ पैडल. इसका मतलब इस तरीके की सिचुएशन होती है आपकी. क्रीक इस रिवर स्ट्रीम को बोलते हैं गाइस. दैट मीन्स आप ट्रबल में थे. ठीक है ना. सो और ये पैडल आपके पास है नहीं. आप सोचो ऐसे बोट पे बैठे हो और पानी में हो और आपके पास ये पैडल नहीं है, बीच में आप, क्या हालत होगी आपकी. सो दैट इज व्हाट इट मीन्स. कहीं पर एरर नहीं है. We couldn't set up the network, computer network ourselves, so we are banking with an IT engineer from the university to set it up for us. So guys, you don't bank with someone, you bank on someone. ठीक है, ये वो वाला बैंकिंग नहीं है कि आपके साथ बैंकिंग कर रहा है बैंक. मैम हम तो पैसा जब जमा करने जाते हैं तो कहते हैं वी आर बैंकिंग विद यू, वो वाला नहीं है. बैंक ऑन का मतलब होता है डिपेंड करना. सो हम एक IT इंजीनियर पे डिपेंड कर रहे हैं. All government officials above the rank of under secretary have been issued circulars by their respective ministries to ask them to attend yoga classes in the run up to the event. So guys, यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर C में टू आस्क नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सर्कुलर के लिए हम यहाँ पर एक प्रेजेंट पार्टिसिपल देंगे और बोलेंगे आस्किंग देम, क्योंकि ये सर्कुलर इशू हो चुका है. इसके लिए डिफाइन करते हुए इसको एक एडजेक्टिव देंगे. हमारा आंसर होगा they have been issued circulars by their respective ministries asking them to attend yoga classes in the run up to the event. ठीक है. Next, a serial entrepreneur who made his first fortune in the early days of World Wide Web, he has since helped find a solar power company to generate green electricity. So guys, इसके अंदर एरर है ये. यहाँ पर आप देख रहे हो एक कंपनी को किया गया है, तो यहाँ पर फाउंड आप लिखेंगे. ठीक है. सो फाउंड हम लिखेंगे. मेरी राइटिंग अजीब इसलिए आ रही, मैं माउस यूज़ कर रही हूँ गाइज. सो फाउंड हम लिखेंगे. हेल्प के बाद येस हम V1 ही लगाते हैं गाइज. सो V1 यहाँ पर फाउंड वाला चाहिए था हमको, इस्टेब्लिश करने वाला. ठीक है. अच्छा, एक सीरियल एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जिसने बहुत सारे बिजनेस किए होते हैं एंड उसमें फेलियर देखते देखते वो एक में फेलियर हुआ, दूसरा कर लिया, दूसरे में फेलियर, ऐसे करते रहते हैं. उसको सीरियल एंटरप्रेन्योर, जैसे सीरियल किलर होता है. ठीक है. सीरियल एंटरप्रेन्योर हु मेड इज फर्स्ट फॉर्च्यून. ऑफ कोर्स अर्ली डेज ऑफ WWW जब लॉन्च हुआ तो उस टाइम पर उसने अपना फर्स्ट फॉर्च्यून बनाया. दैट मीन्स सक्सेसफुल हुआ. ही हैज़ सिंस, उस तब से ही हैज़ हेल्प्ड फाउंड अ सोलर पावर कंपनी जो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है. ठीक है. नेक्स्ट,
The 3-day trip that India's Prime Minister Narendra Modi made to China is seen in some quarter as a chance to reset the relationship between Asia's two giants. सब कुछ सही है, सम है तो यहाँ पर क्वार्टर्स लगा दीजिए क्योंकि वो काउंटेबल है बिल्कुल, ठीक है. द 4 bodies of 2 women were recovered from a burning pile of dried cow dung at Sultanpur village. So guys यहाँ पर आपको 4 is a verb, आप उसको यहाँ पर and body noun है तो यहाँ पर उसको एडजेक्टिव का काम करवाइए और उसको अब क्योंकि वो जल चुकी हैं, 4 का मतलब होता है जल गई हैं, जल चुकी हैं, इसीलिए हम V3 फॉर्म यूज़ करेंगे पास्ट पार्टिसिपल, है ना, उसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं. ING इसलिए यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि जल नहीं रही हैं अभी बट जल चुकी हैं. सो 4 बॉडीज होना चाहिए. With so many options lined up in this competitive world, one has to watch out for a proper specialization and a suitable institute before deciding on anything. So इस सेंटेंस में कहीं पर भी कोई एरर नहीं है, ठीक है. टू वॉच आउट का मतलब है टू बेसिकली लुक आउट फॉर प्रॉपर स्पेशलाइजेशन और एक सूटेबल इंस्टीट्यूट चाहिए किसी कुछ भी डिसाइड करने से पहले. A total of 10 blocks will be on offer in the third round of coal auctions which will take place between August 11 to August 17. So between का combination होता है and, तो यहाँ पर and लगा दीजिएगा. The layoffs come among the continued debate over immigration reform in the US as the temporary work visas are at the center of the fierce debate. So guys यहाँ पर आपका जो आंसर है वो ये है, amid होगा यहाँ पर, among नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि amid को in the की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एंड layoffs का मतलब है जब निकाला जा रहा है. सो कंटिन्यूड डिबेट चल रहा है, उसके बीच में layoff आ गए हैं. ओके, नेक्स्ट वन. Economic laws typically aims at balancing competing interests of various stakeholders as well as interests of government departments charged with implementing such laws. So guys यहाँ पर subject verb agreement का error है, economic laws है तो इसको aim होना चाहिए, plural बनाना पड़ेगा हमें. Next one, to provide 2 special economic zones exclusively for Indian investors is a clear reflection of Bangladesh's positive intent. सो यहाँ पर टू प्रोवाइड आप नहीं लिखेंगे, यहाँ पर इसका जेरेंड फॉर्म हमें चाहिए क्योंकि आपको व्हाट का आंसर भी देगा. आप यहाँ पर प्रोवाइडिंग लिखेंगे. प्रोवाइडिंग 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्सक्लूसिवली फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स इज अ क्लियर रिफ्लेक्शन ऑफ. सो अगर आप पूछो कि व्हाट इज अ क्लियर रिफ्लेक्शन ऑफ बांग्लादेश पॉजिटिव इंटेंट, आपको प्रोवाइडिंग 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आंसर मिल रहा है. सो ये जेरेंड फॉर्म चाहिए, इसका ING चाहिए. ऑन अ सेपरेट ओकेजन द हाई कोर्ट रैप्ड the Director General of Police for forwarding a complaint against Raj to the state government instead ordering an inquiry into it. So guys यहाँ पर हमको एक ऑफ की रिक्वायरमेंट है. मैं ये नहीं कहती कि इंस्टेड के बाद हमेशा ऑफ लगता है, इंस्टेड अकेला भी आता है, बट यहाँ पर इंस्टेड. सो व्हेन यू मेंशन कि इसके बजाय आप ये करो तब इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग, है ना, तो वो आपको मेंशन है इसलिए यहाँ पर ऑफ ज़रूरी है. पर अगर इंस्टेड अकेला आएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा दैट अब जैसे कि I don't want to cook, I will order something instead. मतलब कुक नहीं करना है, उसकी बजाय मैं ऑर्डर कर लूँगी. दैट्स हाउ. ओके, आई डोंट नो कि मुझे कुकिंग के ही एग्जाम्पल्स क्यों आते हैं. आई एम सॉरी गाइज. ओके, माई एल्डर ब्रदर इज़ प्लानिंग टू गो अब्रॉड एज सून एज ही विल रिटायर इन December नेक्स्ट ईयर. सो गाइज जब आप ऑफ कोर्स बताते हो अपने फ्यूचर प्लान्स या फ्यूचर टेंस में, एंड दूसरी चीज़ है एज सून एज जैसी आ जाता है तो दूसरे पार्ट में फिर आप विल का इस्तेमाल नहीं करते हो, आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसको लिखते हो. सो एल्डर ब्रदर जो है वो प्लान कर रहा है अब्रॉड जाने का, और एज सून एज ही रिटायर्स आप यहाँ लिखेंगे इन December नेक्स्ट ईयर. Next one, a look at migration data suggests that the number of deaths do not necessarily indicate the crisis that is being described. So guys यहाँ पर do is plural but ये number आपका subject है, उसके लिए आपको ये लिखना है तो does लिखेंगे आप, deaths के लिए do नहीं लिखा. So number of deaths does not necessarily आएगा, ठीक है. Next one, the decision has immediately drawn a sharp response from the Congress and the SP, who along with other opposition parties have been stalling the bill's passage in the Rajya Sabha. So guys इसके अंदर कहीं पर भी कोई एरर नहीं है, but काफ़ी लोगों को लगा होगा अलॉन्ग विद अदर ऑपोजिशन पार्टीज़ को मैम हम ब्रैकेट में करते हैं, इसको हटाते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारा वर्ब क्या आएगा. सो गाइज अभी देखिए वर्ब सही है बिल्कुल, क्योंकि फिर आपका सब्जेक्ट होगा ये दोनों, है ना, कांग्रेस एंड द समाजवादी पार्टी, राइट. सो ऑब्वियसली उसके लिए आपने प्लूरल लगाया. हाँ, अलॉन्ग विद के लिए हमने उसको कैंसिल किया, बिल्कुल किया, बट देन ये आप जो है इसके लिए प्लूरल लगा रहे हो, है ना. स्टॉल करने का मतलब होता है रोकना, ठीक है.
नेक्स्ट, फॉर एक्सपेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू पे फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द एम्प्लॉय इज़ नॉट फेयर. सो गाइज ये आप देख रहे हो यहाँ पर फॉर आपका रिडंडेंट है, आप इसको एक्सपेक्टिंग रखेंगे तो आपका जेरंड का काम करेगा, क्योंकि अगर आप पूछो कि व्हाट इज़ नॉट फेयर, क्या चीज़ फेयर नहीं है, तो ये बात कि एक्सपेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू पे फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द पर्सनल बिलोंगिंग्स, आपकी पर्सनल बिलोंगिंग्स के ट्रांसपोर्ट का पैसा ऑर्गेनाइजेशन देगी, ये बात एक्सपेक्ट करना इज़ नॉट फेयर. ठीक है, सो एक्सपेक्टिंग चाहिए यहाँ पर, फॉर हटा दीजिए, जेरंड बन जाएगा वो. अहेड ऑफ मोदीज विजिट टू बांग्लादेश, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सेड agreements on the contentious issue of sharing of river waters, इंक्लूडिंग दैट ऑफ द टीस्टा आएगा यहाँ पर गाइज. इट्स अ रिवर के पहले आप द लगाते हो, द गैंजेस, राइट. द टीस्टा वुड नॉट बी ऑन द एजेंडा. अच्छा, वाटर आपका काउंटेबल नहीं होता, बट येस रिवर वाटर्स जनरली हम लिखते हैं, दैट इज़ टोटली राइट, उसके अंदर कोई एरर नहीं है. ठीक है, एंड वो काउंटेबल फिर भी नहीं है. ओके, ठीक है. लखदार ब्राह्मणी, द UN envoy Syria, said that the second round of talks in Geneva has failed to make progress. So guys यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पास में सेंटेंस चल रहा है कि उन्होंने कहा था that second round जो है it had failed due to failed to make progress. So यहाँ पर आप has की जगह had लगाएंगे. Okay, next, 4 protesters and 1 policeman were killed when police cleared protest sites in Bangkok. So verb यूज हुआ है for plural is totally fine, कोई एरर नहीं है इसके अंदर, ये M इग्नोर मारिएगा. Next one, union members say that little thought has been spared for families of employees who develops health issues owing to living and working in unhygienic conditions. So guys यहाँ पर आप S हटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप employees उनकी फैमिलीज ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब ऑफकोर्स एक्चुअली में ये कह रहे हैं कि लिटिल थॉट मतलब ना के बराबर वो उन वर्कर्स की फैमिली के बारे में सोचते हैं जिनको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो जाती हैं बिकॉज ऑफ अनहाइजीनिक कंडीशन, जैसे आपने ऑफकोर्स जो ब्लास्ट के बारे में भी हमने सुना है, राइट. सो अगर वर्कर को हेल्थ इशू होते हैं तो फैमिली को भी हो सकते हैं ना, बिकॉज ऑफ इनहेलिंग सम गैसेज और समथिंग. तो यहाँ पर प्लूरल है ये सब कुछ, और यहाँ पर आपने इसको सिंगुलर दिया है, इसको प्लूरल बना दीजिए. नेक्स्ट इज, इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड एग्रीगेटिंग टू अबाउट 3.6 मिलियन किलोमीटर्स एट प्रेजेंट. सो गाइज वन ऑफ द के बाद आप यहाँ पर जो आपका नाउन होता है वो प्लूरल देते हैं, नेटवर्क्स कर दीजिए इसको. नेक्स्ट इज, टिल 1970 इंडिया वॉज अमंग फर्स्ट नेशंस हैविंग द हाइएस्ट कोटा विद IMF एंड ड्यू टू दिस स्टेटस इंडिया वॉज अलॉटेड अ परमानेंट प्लेस. सो गाइज यहाँ पर देखिए, फर्स्ट नेशन अगर है तो फिर अमंग क्यों लिख रहे हो, या तो लिखो कि इंडिया वॉज द फर्स्ट नेशन, है ना. सो यहाँ पर अमंग, सो फर्स्ट नेशंस, फर्स्ट कितने सारे लोग होंगे, फर्स्ट तो एक ही होगा ना, तो फर्स्ट नेशंस फिर आप क्यों बोल रहे हो, या तो इंडिया वॉज द फर्स्ट बोलो. ठीक है, या फर्स्ट हटा ही दीजिए, अमंग द फर्स्ट फ्यू बोल सकते हो आप, राइट. बट देन सिर्फ फर्स्ट नेशंस ऑफकोर्स गलत हो जाएगा. The superintendent of Dasna jail in Ghaziabad said that Kohli had been transferred from Dasna to Meerut jail as the first had no facilities to carry out the execution. So यहाँ पर guys of course फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर 2 जेल हैं, दसना जेल एंड मेरठ जेल, ठीक है ना. तो उनको ट्रांसफ़र किया गया है. सो यहाँ पर फॉर्मर और लैटर की बात आ रही है. सो फर्स्ट का इस्तेमाल यहाँ गलत है, फर्स्ट तो आप का ऑफकोर्स पहला हो जाएगा, पहला नहीं, फॉर्मर जेल यहाँ पर आप बता रहे हो. हम यहाँ पर प्रीवियस बोलना चाहते हैं, ना कि पहला, ठीक है. सो आई थिंक yes, I think we've covered 30 questions. So that is it for this class guys. And yes, I'm trying to complete 300 plus questions in videos. आपकी of course increase कर दूंगी मैं number. So make sure that you're watching all of them. And अगर आपको class अच्छी लगती है तो like कर देना. Thank you so much guys. Bye bye.